नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप, पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों का रुख करेंगे विस्तार के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित संसद भवन कक्ष में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की, राज्य के विकास योजनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जाने के लिए अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मार्गदर्शन में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और कनेक्टिविटी में काफी काम हुआ है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय सरकार का आभार व्यक्त किया। अपने दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ राजनेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी से उनके आवास पर जाकर शिष्टाचार भेंट की और उनका आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुरली मनोहर जोशी से राज्य की सांस्कृतिक विरासत को संजोने और मानसखंड मंदिर माला मिशन पर मार्गदर्शन लिया। उत्तराखंड के देहरादून में आगामी 26 जुलाई को मुझे भी जन्म लेने दो कार्यक्रम के जागरूकता अभियान के तहत निकाली जा रही कावड़ यात्रा के लिए कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का एक पत्र चर्चा में है। आपको बता दें कि पत्र में रेखा आर्य ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लिंगानुपात बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने को कहा था, जिसके तहत निकाली जाने वाली कावड़ यात्रा में सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स को नजदीकी शिवालयों में जाकर जलाभिषेक करते हुए सेल्फी को सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट या ईमेल करने की बात कही थी। वहीं चिट्ठी के मीडिया में आने के बाद कैबिनेट मंत्री ने सफाई देते हुए मीडिया पर गलतफहमी का आरोप लगाया। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य कल हरिद्वार से वीरभद्र महादेव मंदिर से ऋषिकेश तक 25 किलोमीटर की कावड़ यात्रा निकालेंगी, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री ने ये चिट्ठी जारी की थी। तो वहीं कल होने वाली कावड़ यात्रा को लेकर अब मंत्री रेखा आर्य ने स्वेच्छापूर्ण निर्णय बताया है। आपने अभी यहाँ पे सुना होगा, तो मैंने आपसे आज कह रही हूँ देखिए उसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपको सारी स्थिति स्पष्ट कर रही हूँ कि भाई मेरा भाव, उसमें भाव जरूर था, लेकिन उसमें दबाव कहीं पे भी नहीं था। देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में खनन का कारोबार चरम पर है। सरकार के संरक्षण में खनन की रॉयल्टी का राज्य में खेल हो रहा है। उत्तराखंड राज्य में अवैध खनन पर बीजेपी सरकार नहीं रोक लगा पा रही है। साथ ही छोटे ठेकेदार को खत्म करके बड़े खनन ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। तो वहीं इसी कड़ी में करण माहरा ने धामी सरकार पर हमला करते हुए कहा, सहकारी विभाग के नौकरी रेवड़ियों की तरह त्रिवेंद्र सरकार में अपने लोगों को बांटी गई है। करण माहरा ने सहकारिता मंत्री को तुरंत प्रभाव से हटाकर सिटिंग जज से पूरे मामले की जांच की मांग की है। जो रॉयल्टी पड़ती है उसको बढ़ा रही है। 2007 में इन्होंने 37 रुपये पड़ने वाली रॉयल्टी को 84 रुपये किया और 2017 में जैसे ही बीजेपी की सरकार दोबारा बनी, इन्होंने उस रॉयल्टी को रेते में 197 और पत्थर में उसको 194 रुपये कर दिया। और खनन का जो अवैध कारोबार चल रहा है उससे रेवेन्यू का जो लॉस हो रहा है उसको ठेकेदारों से वसूलने की तैयारी चल रही है। इस 197 रुपये में 25% डीएम का एक खाता भी करा गया है जिसको देना आवश्यक है। तो इसके हिसाब से 1 घन मीटर पर रॉयल्टी लगभग 240 से 245 के आसपास पड़ रही है। और एक नया फरमान जारी किया है, जो रॉयल्टी के पेपर्स जमा नहीं करेगा उसको ये रकम जो है 5 गुनी देनी पड़ेगी। अभी तक व्यवस्था ये थी कि जितने घन मीटर ठेकेदार ने काम किया होता है उसकी रॉयल्टी सरकार, जितना रुपया सरकार ने तय किया उसके हिसाब से खुद काट लेती है। और अगर रॉयल्टी के पेपर जमा हो जाते हैं तो वो उस रॉयल्टी को वापस करती है, क्योंकि सरकार 2 बार रॉयल्टी नहीं काटती थी।
ये एक गंभीर विषय है जिससे छोटे और मझोले जो ठेकेदार है उनकी कमर तोड़ी जाएगी और जो बाहर से आने वाले बड़े ठेकेदार हैं उनको लाभ प्रदान करने की नीयत से तथा जो अवैध खनन से जो राजस्व का नुकसान हो रहा है उसकी आपूर्ति भरपाई छोटे ठेकेदारों से करने की सरकार कोशिश कर रही है। उत्तराखंड में बाहरी राज्यों से आए लोगों को अब अनिवार्य रूप से सत्यापन कराना होगा। बाहरी लोगों के सत्यापन संबंधी प्रक्रिया को लेकर कुछ दिन पहले डीजीपी अशोक कुमार ने निर्देश जारी किए थे। हल्द्वानी में कुमाऊं रेंज के डीआईजी डॉक्टर नीलेश आनंद भंडे ने बताया कि मकान मालिकों के साथ साथ अब किराएदारों को भी अपने मूल निवास से संबंधित थाने में पुलिस क्लियरेंस के दस्तावेज लाकर जमा कराने होंगे। किराएदारों को शपथ पत्र भी दिखाना होगा। वहीं उन्होंने बताया कि अगर किराएदार खुद ये कार्रवाई नहीं करते तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मकान मालिकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, उन्हें भी पहले की तरह ही सत्यापन प्रक्रिया करनी होगी। उन्होंने कहा कि सत्यापन अभियान में सहयोग नहीं करने वालों के खिलाफ पुलिस एक्ट धारा 83 के तहत चालान की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। अभी जो बाहरी व्यक्ति यहाँ किराएदार के तौर पे या कोई जॉब करने आ रहा है या कोई घरेलू नौकर है, तो जो भी किसी कारण से यहाँ के निवास करता है रहता है, तो ये उसकी वैयक्तिक जिम्मेदारी, खुद की स्वयं की जिम्मेदारी होगी कि वो जहाँ भी रहता है वहाँ नज़दीकी थाने से अपना जो है वो सत्यापन कराकर खुद अपना ले आएगा और यहाँ एक शपथ पत्र भी देगा। उत्तराखंड पुलिस धारा जो है 82-82-3 के तहत कि जो है उसके ऊपर जो है कोई गुनाह वहाँ पे नहीं है और जो है वो जो जानकारी दे रहा है ये सही जानकारी है, तो ये अपना जहाँ वो काम कर रहा है उसके पुलिस स्टेशन में जाकर स्वयं ये जमा करेगा। अन्यथा उसके ऊपर जो है वो 83 के अंतर्गत जो पुलिस एक्ट के अंतर्गत जो है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। चालान भी करने की इसमें जो है चालान भी होगा, उसके ऊपर जो है पुलिस एक्ट 83 धारा के अंतर्गत जो है। हल्द्वानी शहर को जल्द ही सीवरेज की समस्या से निजात मिलने वाली है। नगर निगम द्वारा 4 लाख से अधिक की आबादी वाले हल्द्वानी शहर के लिए 34 करोड़ की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है, जो कि 28 MLD पानी की क्षमता वाला प्लांट है। मेयर जोगेंद्र रौतेला ने बताया कि पूरे शहर के सीवरेज सिस्टम को ट्रीटमेंट करते हुए सीवरेज से खाद बनाई जाएगी और फिल्टर करके पानी को शुद्ध करके छोड़ा जाएगा, जो वाटर लेवल भी बढ़ाएगा। केंद्र सरकार द्वारा 34 करोड़ की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जल्द शहर की सुविधाएं प्रदान करने लगेगा। इस प्लांट के शुरू होने से शहर में प्रदूषण कम होगा और सीवर का ट्रीटमेंट होकर शुद्ध पानी निकलेगा। लगभग 34 करोड़ रुपए की लागत से ये STP बन रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उनके द्वारा यह प्लांट सीवर ट्रीटमेंट प्लांट नगर निगम को दिया गया और ये 99% पूर्ण हो चुका है और इसकी सेवाएं जल्दी शहर को मिलेगी, जिससे शहर में प्रदूषण कम होगा, सीवर का ट्रीटमेंट होगा और उसके बाद जो पानी परिष्कृत होकर निकलेगा वो कहीं न कहीं वाटर। उत्तराखंड में ऋषिकेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने अतिथि देवो भव के तर्ज पर नीलकंठ महादेव का जलाभिषेक करने पहुंचे कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। तो वहीं कांवड़ियों के साथ मिलकर कैबिनेट मंत्री ने बम बम भोले हर हर महादेव के जयकारे भी लगाए। और वहीं पहले कैबिनेट मंत्री ने नीलकंठ महादेव की कांवड़ यात्रा को सुरक्षित संपन्न कराने के लिए वीरभद्र महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए शिवलिंग पर जलाभिषेक भी किया। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि कांवड़ियों से सरकार की ओर से की गई तमाम व्यवस्थाओं के बारे में पूछताछ भी की गई है। देखिए 2 साल बाद कांवड़ यात्रा प्रारंभ हुई। मैं चूँकि आज श्रावण मास का दूसरा सोमवार है, आप देखिए कितनी प्रचंड यात्रा इस समय चल रही है। हर कांवड़िया मैं मान के चलता हूँ एक साधक है, एक वो तपस्वी है जो अपने स्थान से चल के और ऋषिकेश हरिद्वार आता है, यहाँ स्नान करता है, गंगा जल लेके फिर अपने अपने गंतव्य स्थल यानी शिवालय में जाके उस पर पैदल जाके और नाक के बल जाके और वो अपना शिवालय में जलाभिषेक करता है।
ऐसे तपस्वियों को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। आज हम सारे कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के साथ उनका सम्मान किया, पुष्प वर्षा की है, साथ में उनके लिए अल्पाहार जैसे फ्रूटी है, केला है, जल है। सावन का पावन महीना शुरू होते ही कावड़ यात्रा की शुरुआत हो जाती है और भोले के भक्त जल लेकर कावड़ यात्रा का शुभारंभ कर देते हैं। आने वाली 26 जुलाई को महाशिवरात्रि का पर्व है। ऐसे में भोले के भक्त जल लेकर अपने अपने गंतव्य के लिए निकल जाते हैं। वहीं कुमाऊं के प्रवेश द्वार जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में भोले के भक्त पहुंचने लगे हैं और जसपुर भोले के जयकारों से गूंज उठा है। तो वहीं प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कोतवाल जसपुर अशोक कुमार ने बताया कि जगह जगह बैरिगेटिंग लगाकर फोर्स की व्यवस्था की गई है ताकि कावड़ यात्री शांतिपूर्वक अपनी यात्रा करें। वहीं उन्होंने बताया कि जनपद बिजनौर प्रशासन और उत्तराखंड प्रशासन की सहमति से भूतपुरी मार्ग का रूट डाइवर्ट किया हुआ है। जिस रूट से कावड़िए गुजरेंगे वहां पर भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। जगह जगह कई पॉइंट निर्धारित कर वहाँ पर फोर्स की व्यवस्था की गई है और हमारा बॉर्डर क्षेत्र हो गया, महुआ डाबरा हो गया, आपका ठाकुरद्वारा चुंगी हो गई और गांधी चौक हो गया और हमारा सुभाष चौक हो गया। यहाँ पर हमारे द्वारा जो है फोर्स की लगातार व्यवस्था की गई है ताकि जो है कांवड़ मेला जो भी कांवड़िए हैं भोले हैं वो शांतिपूर्वक अपना यहाँ से विचरण कर सकें। उसमें दिशा निर्देश ये दिया गया है कि भूतपुरी रोड पर हमारा जो आपस में टाई अप हो रखा है बिजनौर और हमारा और इधर ठाकुरद्वारा से जिस रूट पर जो हमारे कांवड़िए निकलेंगे उस रूट पर जो है भारी वाहन बिल्कुल नहीं जा सकते और इसी उन्हें डाइवर्ट करने के लिए हमारे द्वारा जगह जगह पर जो है। दिल्ली से चलकर रात 2 बजे हरिद्वार आने वाली कावड़ स्पेशल ट्रेन में बम होने की सूचना पर पुलिस और जीआरपी में हड़कंप मच गया। ट्रेन हरिद्वार पहुंचते ही बम निरोधक दस्ते ने पूरी ट्रेन की तलाशी ली, लेकिन गनीमत रही कि ट्रेन में कोई बम नहीं मिला। तब जाकर पुलिस और जीआरपी की टीम ने चैन की सांस ली। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति ने ट्रेन में यात्रियों से झगड़ा होने के बाद 112 नंबर पर कॉल कर बम होने की सूचना दी थी। जीआरपी ने सूचना देने वालों को गिरफ्तार कर लिया है। पौड़ी से कुछ युवा घूमने के लिए डूगरी गांव के समीप आए थे। दोपहर में सभी युवा गधेरे में नहाने के लिए गए, जहां पर 2 युवक नहाते वक्त पानी में डूब गए। साथ ही युवाओं ने उन्हें बचाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वे भंवर में फंस गए। सूचना पर 108 मौके पर पहुंची, जहां से दोनों को 108 की मदद से जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा दोनों युवकों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान तल्ली ढांडरी निवासी 32 वर्षीय प्रमोद पुत्र स्वर्गीय रघुवीर सिंह और 31 वर्षीय मोहित नेगी पुत्र महावीर सिंह के रूप में हुई है। मृतकों के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। वहीं स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी ने इस दर्दनाक घटना पर दुख जताया। वो उनसे मिलने के लिए अस्पताल भी पहुंची और उन्होंने घटना की पूरी जानकारी लेते हुए मृत युवकों के परिजनों से अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। बताया गया कि डोंगरी के पास 6 लोग बस नहाने गए थे और उसमें ये 2 लोग पानी में थे और जो 2 लोग थे वो बाहर थे और उनमें से 2 डूब के उनकी डेथ हो गई। हमारे पास 108 से दोनों आई थी। दोनों जो की आई है दोनों मोहित और प्रमोद अस्पताल आने से पहले भी हमारे अस्पताल जब आए हैं तो उनकी डेथ हो चुकी थी और यहाँ पे 3:30 बजे की ये मामला हुआ है। क्या पोस्टमार्टम कब होगा? हाँ जी, पोस्टमार्टम का हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया है। बॉडी सभी मॉर्चरी ट्रांसफर होंगी, फिर उसके बाद कल उनका पोस्टमार्टम किया। हम चारों दोस्त वहाँ नहा रहे थे तो हम थोड़ा बहुत सभी लोग तो नहाने वाले अलग ना सब अलग नहा रहे थे। तो मैं तो हमको तय नहीं था किसी को चारों में से, लेकिन थोड़ा बहुत किनारे नहाने थे। तो थोड़ा एक भाई वहाँ थोड़ा उनका देखता हूँ जो भी है पीछे से आके और तो पीछे गया तो थोड़ा वो भवन टाइप का था। उस चक्कर में वो थोड़ा दूसरे जो भाई को दूसरा हमारा तो 2 भाई उसके साथ उसने वो बहुत कोशिश की। फिर मैं दूसरे बंदों को मैंने हॉल वहाँ और हमारे बाइक सब आ गए थे, लेकिन तो दूसरा बिल्डिंग हुआ था तो लेट हो गई थी। मतलब तब तक उनके हमने बाहर निकालने के बाद वो गया
जो होता है माउथ वॉश, जो होता है माउथ प्रेस, मतलब माउथ टू माउथ जो होता है, यानी कोशिश पेट दबाया, जो पानी निकालने के लिए कितने कोशिश सर, जो मतलब हाथ पाँव दबाना जो सर। कितने लोग थे आप? सर टोटल 4 लोग, 2 भाई हैं, 2 सर मैं। और इतना ही कहना चाहता हूँ कि बड़ी घटना है और इस तरह की घटनाएं जो क्षेत्र में न हों, इसलिए जिला प्रशासन को मैंने अब बात की है कि क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं ना हों, इसके लिए जो है हमें इंतजाम करने चाहिए। और जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये घटनाएं होती हैं, उन क्षेत्रों को प्रतिबंधित करना चाहिए आम जनमानस के लिए। अगर कोई वहां पर जाता है ज़बरदस्ती, तो उन पर कुछ कार्रवाई करने का प्रावधान रखना चाहिए, ताकि वहां पर बच्चे न जाएं और इस तरह की दुर्घटनाएं ना हों। मैं मानता हूं कि ये जो है राजस्व क्षेत्र है और पटवारी को वहाँ पर उपलब्ध होना चाहिए था फ़ोन करने के बाद, लेकिन अगर वो उन्हें पहुँचे हैं तो मैंने अभी जिलाधिकारी पौड़ी से बात की है और निश्चित रूप से इसमें संज्ञान लेंगे। सावन के दूसरे सोमवार को नीलकंठ महादेव में जलाभिषेक के लिए लाखों कांवड़ियों की भीड़ उमड़ पड़ी। रामझूला होते हुए नीलकंठ पैदल मार्ग हो या मोटर मार्ग, हर तरफ कांवड़ियों की भीड़ देखी जा रही है। हर हर महादेव बम बम भोले के जयकारों से पूरा कांवड़ क्षेत्र गूंजता हुआ सुनाई दिया। कांवड़ियों को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से दर्शन कराने में पुलिस अपना अहम योगदान देती दिखाई दे रही है। बता दें कि कल मंगलवार को सावन महीने की शिवरात्रि है। ऐसे में लाखों कांवड़िये नीलकंठ महादेव में जलाभिषेक करने के बाद अपने अपने गंतव्यों की ओर जल्द से जल्द रवाना होंगे, क्योंकि शिवरात्रि के दिन कांवड़िये अपने क्षेत्र के शिवालयों में जलाभिषेक कर पुण्य लाभ की प्राप्ति करते हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस और कांवड़िये के बीच झड़प का मामला भी सामने आया है, जहां कनखल क्षेत्र के रामदेव की पुलिया पर रविवार शाम को पुलिस और कांवड़ियों के बीच झड़प हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कांवड़िये ने पुलिस पर डंडा मारने का आरोप लगाते हुए करीब 1 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा किया। तो वहीं इस दौरान पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। उत्तराखंड के बाजपुर क्षेत्र में बढ़ते बाल श्रम को रोकने के लिए बाल श्रम उन्मूलन संबंधी बैठक की गई, जिसमें एचआर आर्य ने कहा कि बाल श्रम को एक गंभीर अपराध की श्रेणी के अंतर्गत माना जाता है, वहीं बाल श्रम को रोकना अति आवश्यक है। तो वहीं उप जिलाधिकारी राकेश चंद्र तिवारी ने बताया कि काफी दिनों से क्षेत्र में व्यापारियों और प्रतिष्ठानों पर छोटे बच्चों के कार्य करने की शिकायत लगातार सामने आ रही है, जिसका संज्ञान लेते हुए श्रम प्रवर्तन अधिकारी और व्यापारियों के साथ मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें व्यापारियों को बाल श्रम के प्रति जागरूक किया गया। बार बार आ रही थी शिकायतें कि बाजपुर के कुछ व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में और कुछ खनन क्षेत्रों में बाल श्रम का उपयोग किया जा रहा है। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए मैंने जो हमारे लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं उनको निर्देशित किया कि इस संबंध में उस त्वरित कार्रवाई करें। तो उनके द्वारा संज्ञान में लाया गया कि सर एक बैठक आहूत कर ली जाए आपकी अध्यक्षता में, उसके पश्चात इसमें कार्रवाई किया जाना उचित होगा। तो उसके दृष्टिगत आज यहाँ व्यापार मंडल, लेबर डिपार्टमेंट, तहसीलदार साहब, ब्लॉक और नगर पालिका के साथ। तो इधर करगिल विजय दिवस के मौके पर देश भर सैल्यूट तिरंगा मिशन द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर विकासनगर में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें करगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही इस मौके पर पछवादून के करगिल युद्ध में शहीद हुए जवान के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान आयोजित कवि सम्मेलन में स्थानीय कवियों ने देशभक्ति की कविता पाठ पढ़कर कार्यक्रम में मौजूद लोगों को भाव विभोर कर दिया। तो वहीं दूसरी ओर विशेष तौर पर मुख्य अतिथि के तौर पर निमंत्रित किए गए क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान, सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर और जिला पंचायत अध्यक्ष मनु चौहान कार्यक्रम में मौजूद नहीं हो पाए, जिस कारण वो चर्चा का विषय रहे। इसका उद्देश्य ये है कि संगठन राष्ट्रवाद की भावना को लेकर आगे बढ़ रहा है और हम ये चाहते हैं कि जब हम भारत देश में रहते हैं तो हमें भारत की बात करनी चाहिए।
तो संगठन ये कहता है कि जब तक आप राष्ट्रवादी लोगों को नहीं जोड़ोगे, राष्ट्र विरोधी ताकतें भारत में जो है प्रहार कर रही हैं, तो उनका कैसे तोड़ दिया जाए। तो इसीलिए हमारा ये है कि राष्ट्रवाद की भावना को जन जन तक पहुंचाएंगे, और जो हमारा संगठन के संरक्षक महोदय लगे हुए हैं पूरे देश में और पूरे विदेश में प्रचार कर रहे हैं, उसी को लेके हम उत्तराखंड में आगे बढ़ रहे हैं, और जितना हमसे हो सकेगा हम राष्ट्रवाद के लिए पूरे उत्तराखंड में लोगों को जोड़ते हैं। जो आज कार्यक्रम था किस उद्देश्य से? ये सैल्यूट तिरंगा द्वारा मिशन वंदे मातरम अभियान का एक आगाज है, जो हमने पूर्व में भी किया था। उसमें हमने 25 लाख लोगों को एक साथ राष्ट्रगान करवाया था, और इस बार विजय कारगिल दिवस के अवसर पर ये हम कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें 75 लाख लोग। उत्तराखंड के कोटद्वार में तहसीलदार विकास अवस्थी ने बताया कि हम क्षेत्र भ्रमण पर गए हुए थे और वहां पर काफी समय से शिकायतें आ रही थी कि अवैध शराब की तस्करी और अवैध शराब की बिक्री की जा रही है। इस संबंध में हमें पहले भी सूचना मिली थी। वहीं जब हम मौके पर गए तो दुकान के अंदर ताला लगा मिला और निरीक्षण करने के बाद दुकान के अंदर काफी मात्रा में शराब की बोतलें भी मिली है। पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। आज जब हम क्षेत्र भ्रमण में पौखाल क्षेत्र में गए हुए थे, काफ़ी समय से वहाँ पे शिकायतें आ रही थी कि अवैध शराब की वहाँ पे तस्करी की जा रही है और अवैध शराब वहाँ पे बिक्री की जा रही है। तो उस संबंध में स्थानीय सूचना प्राप्त होते ही हम मौके पे गए। तो मौके पे वहाँ पे एक जो दुकान थी, दुकान के अंदर ताला लगा हुआ था, उसके अंदर कुछ माल हमें बरामद हुआ है, जिसमें जब वहाँ अंदर खोला गया तो मात्रा उसकी काफ़ी अधिक थी, जिस पे हमने उसको कब्जे में ले लिया। उत्तराखंड में अल्मोड़ा के पांडेखोला मोहल्ले में नाली में एक तेंदुए का बच्चा मिलने से मोहल्ले में हड़कंप मच गया। लोगों ने लक्ष्मीश्वर वार्ड के सभासद अमित शाह वन विभाग के क्षेत्राधिकारी को इसकी सूचना दी। सूचना पर वन विभाग की टीम तत्काल से पांडेखोली में पहुंची। वहीं पर पानी में डूबे हुए तेंदुए के बच्चे को जान बचाकर बच्चे को वन विभाग को सुपुर्द कर दिया गया। वन विभाग द्वारा बताया गया कि शावक अपने मां से बिछड़ गया है और कहा कि अब ड्रोन की सहायता से उसकी मां की खोज की जा रही है। तो इधर उत्तराखंड के ऋषिकेश में बीटीसी परिसर के पीछे चंद्रभांगा नदी किनारे 10 वर्ष के बच्चे पर ट्रक का पिछला पहिया चढ़ गया। घटना में बच्चे की मौत पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में लिया है, तो वहीं ट्रक को भी कब्जे में ले लिया है। बच्चे के पिता की तहरीर पर पुलिस ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने की कार्रवाई की जा रही है। तहरीर के आधार पर पुलिस ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने की कार्रवाई में जुट गई है। ये बच्चे खेलने जाता था तो ट्रक वाले ने कुछ दिया उसको, टक्कर मार दिया। 6:30 बजे। कहाँ की घटना है ये यहीं की है? बच्चे वाली। क्या हुआ बच्चे के साथ? बच्चे को कुछ गया सर। किसने कुचला? ट्रक वाले ने। बच्चा खेलने कूदने गए थे, वह जोर से ट्रक कुचे चले गए। हरिद्वार से पैदल यात्रा कर गंगाजल लेकर पहुंचे शिव भक्तों का किच्छा पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। शिव कावड़ सेवा संघ के बैनर तले श्रद्धालुओं ने कावड़ियों का जोरदार स्वागत किया। सावन के पवित्र महीने में उधम सिंह नगर जिले समेत यूपी के सीमावर्ती क्षेत्रों से हजारों की संख्या में शिव भक्तों की तरफ से प्रतिवर्ष पैदल यात्रा की जाती है। कोविड-19 के चलते प्रशासन ने 2 वर्षों से कावड़ यात्रा पर रोक लगा रखी थी। प्रशासन की तरफ से लगाई गई रोक के हटने के बाद हरिद्वार में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। किच्छा के मारवाड़ी धर्मशाला में कावड़ियों के पहुंचने पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान सामूहिक रूप से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के बाद शिव भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। महाशिवरात्रि है सावन की, और उसके उपलक्ष्य में भोले जो है जल लेकर आए हैं कांवड़। ये हरिद्वार से पैदल चलकर आए हैं और ये सितारगंज खटीमा की तरफ जाएंगे और वहाँ जाकर भोले को अर्पण करेंगे। 26 तारीख की शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है। कुछ लोग सोमवार में चढ़ाएंगे, कुछ लोग महाशिवरात्रि बनाएंगे। हमारे यहाँ भंडारा जो है उसी उपलक्ष्य में लगाया है। मैंने 20 साल, लगभग 20-25 साल यहाँ हो गई भंडारा चलाते हुए। किच्छा धर्मशाला में भोले भक्तों ने हमारा स्वागत किया है और
हम 25 तारीख को जल अभिषेक अपने गांव रोहनिया और राठ में जाके करेंगे। कुछ इसमें पहली बार वाले हैं और कुछ जिनका जोड़ा है अब की बार। अब वैसे हमारे यहाँ से ये तीसरा जत्था है, तीसरी साल है। गंगा जल लेके आ रहे हैं, कितने किलोमीटर का सफ़र पड़ता है, कितने दिन में तय होता है सफ़र आपका? ये हमारा 7 दिन का सफ़र रहता है और ये 250 से ऊपर ही जाता है, 250 किलोमीटर से ऊपर। जय बोलेगी। जय बोलेगी। चलो, तो ये तस्वीरें भी आपने देखी। हरिद्वार से गंगाजल लेकर किच्छा पहुंचे हैं शिव भक्त, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। आज सावन का दूसरा सोमवार, जिसके मौके पर गंगाजल महादेव को अर्पित किया गया, जलाभिषेक उनका किया गया और उसके बाद जो शिवालय थे वो हर हर महादेव के नारों से गूंज उठे। आपको बता दें कि सावन महीने में कावड़ यात्रा की परंपरा है। कावड़ यात्रा जो श्रद्धालु हैं, शिव भक्त जो हैं, वो हरिद्वार से गंगाजल लेकर आते हैं और उसी गंगाजल से यहाँ पर अपने अपने शिवालयों में जलाभिषेक महादेव का किया जाता है। और उसी कड़ी में आज सावन के दूसरे सोमवार पर श्रद्धालुओं ने कावड़ यात्रा किच्छा पहुंची, जहां पर उनका जोरदार पहले स्वागत हुआ। उसके बाद यहां पर कावड़ियों ने भोलेनाथ को जलाभिषेक उनका किया और उसके बाद प्रसाद ग्रहण किया। फिलहाल के लिए अपना उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे ANB न्यूज़। नमस्कार।